हाय एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस एग्जाम्पल्स। यानी हम भविष्य की बात में सीखेंगे कि भविष्य में कैसे बात करेंगे और इसमें क्या क्या जो होती है विशेषता होती है। मेन चीज जो क्या होता है उसी में आप टॉपिक को समझाऊंगा, ठीक है। इधर उधर की बातें नहीं, मेन मेन जो इसमें टॉपिक होगा उससे आपको समझाऊंगा और इसे ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। इसमें जो होता है फ्यूचर बोल रहा है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस एग्जाम्पल है, फ्यूचर लगातार काम करेगा इसमें, ठीक है। इतना समझ जाइए इस मीनिंग से आप, इस फ्यूचर लगातार काम करेगा, ठीक है। फ्यूचर में क्या है, लगातार काम करेंगे। इसका मतलब को द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट एक्शंस एंड एक्शंस विल बी इन प्रोग्रेस, ओके, स्पेसिफिक टाइम इन ऑफ दिस फ्यूचर। मतलब कि जरूरी काम को ही इसमें जो है कि वो काम करता है, जरूरी काम के लिए प्रोग्रेस करता है। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है विल बी एंड वर्ब लगता है, ठीक है। आईएनजी भी लगेगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, लगातार काम कर रहा है। तो इसमें हमारा जो होगा विल बी और आईएनजी भी लगता है सब्जेक्ट के साथ। तो चलिए हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इसे कैसे यूज करते हैं और इसका मतलब क्या है। आपको मेन चीज इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम सिखाते हैं इस फ्यूचर कंटिन्यूअस एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा अच्छा से, जिसे आपको समझ में आ जाए कि नहीं कैसे हम यूज करेंगे फ्यूचर टेंस के एग्जांपल को। जैसे आई विल बी वॉचिंग, आई विल बी, ठीक है, आई विल बी वॉचिंग वर्क एम, नहीं 8 PM भी हम डाल सकते हैं इसमें, 8 PM भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम 8 AM लगा ले रहे हैं इसमें, 8 AM मान, ठीक है, सुबह का टाइम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है कि आई विल बी वॉचिंग द फेयर वर्क एट AM। मैं अपना काम जो है कि जो मुख्य काम होता है वो 8 AM में मैं देखूंगा, देखता नहीं सॉरी, देखूंगा फ्यूचर। तो मैं क्या करूंगा, अपना जो फेयर काम है, जो उचित काम है उसे मैं देखूंगा। तो ये जो आ जाएगा स्पेसिफिक टाइम में बोल सकते हैं, इसे क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक टाइम में देख रहे हैं। वो काम जो है उसका तो जरूरी है, लेकिन वो क्या है, ये जरूरी टाइम में देख रहा है, 8 बजे करेक्ट, ठीक है। इसमें अलग एक और चीज आता है, मैं आपको इसमें भी इसमें आता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन इसका होता है अवधि, एक समय, ठीक है, उसका ड्यूरेशन। सी विल बी वॉचिंग, वही है, सेम सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें स्पेसिफिक टाइम में उसमें देख रहा था कि करेक्ट 8 बजे वो अपना जो भी है वो देख रहा है, ठीक है, वॉचिंग कर रहा है, जो उसका काम है उसे देखता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बदल जाएगा ड्यूरेशन में। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि, ठीक है, अवधि में काम कर रही है वो अपना। सी विल बी वर्किंग ऑन हर project, working on all project, working on her project all weekend। इसमें क्या है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है। देखिए सी विल बी वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट ऑल वीकेंड, उसमें क्या था, जो पिछला सेंटेंस था वो करेक्ट स्पेसिफिक टाइम ऑन द वर्क एंड 8 AM, वो जो 8 बजे करेक्ट टाइम पर काम करता था। लेकिन इसमें क्या है कि वो वीकेंड में काम कर रही है, क्या कर रही है, करेगी कि वो जो है वीकेंड में काम करेगी। तो मतलब उस निश्चित टाइम नहीं है, दिस इज नॉट डेफिनेटली वर्क। वो वीकेंड में किस दिन करेगी नहीं करेगी उसका
कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो वीकेंड में करेगी, एक हफ्ते में करेगी, वो बोली है, ठीक है। वो बोले कि मैं अपना काम जो होती एक हफ्ते में कर लूंगी, ऑल वीकेंड में कर लेती है, जितना भी वीकेंड्स आता है मतलब एक हफ्ता के अंदर वो अपना काम कर लेगी। कहने का मतलब उसे करेगी, ठीक है। वो अपना काम क्या करेगी, एक हफ्ते के अंदर करेगी। और उसमें क्या था कि वो स्पेसिफिक टाइम ऑन दी वर्क इन ए करेक्ट पीरियड्स 8 AM। उसमें था, बोल रहा था, उसमें एग्जाम्पल दिया है कि वह करेक्ट डेली वो 8 बजे अपना काम कर लेगी, करेगी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हफ्ते में करेगी, तो निश्चित टाइम नहीं है, ठीक है। निश्चित समय निर्धारित इसमें नहीं है। उसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ दिखाया गया कि नहीं एक हफ्ते में करेगी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। जो पहला सेंटेंस था हमारा उसमें टाइम करेक्ट उसमें निर्धारित था कि नहीं 8 AM में वो काम करेगी, लेकिन इसमें जो है वीकेंड इसमें दिया है तो वो हफ्ते में करेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगला मैं आपको बता रहा, अब देखिएगा इसमें जो है ड्यूरेशन बता दिया आपको, ड्यूरेशन बताया हूं। और अब स्पेसिफिक टाइम पहले था वो बता दिया हूं। अब ड्यूरेशन नेगेटिव देखिए, इसमें क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव में आप देखिएगा मतलब नकारात्मक, इसमें क्लियर नहीं है। जैसे माई, इसमें क्या है कि इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे माई पेरेंट्स विल नॉट ट्रेवलिंग दिस समर, माई माई पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स विल नॉट ट्रेवलिंग, ठीक है, ट्रेवलिंग दिस समर। दिस समर, इसमें क्या हो गया, नेगेटिव, ड्यूरेशन एंड स्पेसिफिक टाइम्स। 3 चीज एग्जांपल में आपको इसमें समझाया हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्पेसिफिक टाइम का मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, और नेगेटिव का मतलब तो आपको पता ही होगा कि नकारात्मक है। इसमें क्या है कि माई पेरेंट्स विल नॉट ट्रेवलिंग दिस समर, मेरे पिताजी या मेरे माता पिता इस समर में, इस छुट्टी में ट्रेवलिंग नहीं करेंगे। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो ये तो हमारा नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि नहीं नेगेटिव है, दिस सेंटेंस इंडिकेट्स दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। बट अगला आपको होगा क्वेश्चंस। ड्यूरेशन स्पेसिफिक टाइम हो गया, ड्यूरेशन हो गया, नेगेटिव हो गया, क्वेश्चन। क्वेश्चंस मतलब आपको तो समझ ही में हो गया कि नहीं क्वेश्चन है क्या, ठीक है। क्वेश्चन प्रश्न करना, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रश्न करने के लिए होता है। तो प्रश्न करने के लिए शैल पहले लगा सकते हैं या विल लगा सकते हैं। शैल है तो एक वचन और विल है तो बहुवचन है। तो इसमें हम समझेंगे कि विल यू बी ज्वाइनिंग फॉर अस ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट। विल यू बी ज्वाइनिंग, क्या आप मेरे ब्रेकफास्ट या हमारे ब्रेकफास्ट में ज्वाइन करेंगे, तो मेरे साथ करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो इसमें तो क्वेश्चन पूछ रहा है, विल जब भी आगे लगेगा तो एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। शैल भी हो जाएगा, जैसे शैल ही, ठीक है, ही बी नॉट गोइंग, ठीक है, गोइंग देयर। इसमें भी क्या वह नहीं जाएगा, क्या वह वहां नहीं जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि क्या वह वहां नहीं जाएगा। इसमें भी ये प्रश्न हो गया, तो शैल आगे इसलिए ये क्या आ रहा है, ठीक है। और इसमें विल आगे, इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों कि विल इसमें जो था पहले हमारा था क्वेश्चन एक हो गया स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है।
स्पेसिफिक टाइम था, और इसमें था ड्यूरेशन, और इसमें था नेगेटिव। एक तरह चीज आपको समझाया हूँ, 1 2 3 4 चार चीज जो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, आपको इन चार चीजों को समझाया हूँ कि इसका एग्जाम्पल होता क्या है। क्वेश्चन में क्वेश्चन कर रहा है या करेगा, और स्पेसिफिक टाइम में जरूरी काम होता है जो वही करेगा, उसमें निर्धारित होगा टाइम की नहीं मैं इतना टाइम में करूंगा, इतना टाइम में करूंगा। ड्यूरेशन जो होता है ये आपको टाइम देगा, ठीक है भाई मैं 1 हफ्ते में या 2 4 दिन में करूंगा, लेकिन वो दिन देगा, टाइम नहीं देगा। ड्यूरेशन में डेट आ जाएगा, ठीक है, ये डेट आ जाएगा इसमें, और आपको डेट में समझाएगा कि नहीं मैं 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते का मतलब 3 तो दिया, लेकिन 1 हफ्ते में वीकेंड्स, ठीक है, तो निर्धारित टाइम नहीं है इसमें, दिन बताएगा। नेगेटिव में आपको समझ के नेगेटिव बोलना है, जैसे ही विल नॉट गो, ही विल बी नॉट गो देयर, ठीक है, वो वहां नहीं जाएगा, इसमें हो गया, ठीक है। सेल जैसे ये तो सिंगुलर्स के लिए है, प्लूरल्स में आ जाएगा विल यू बी ज्वाइंस फॉर अस ब्रेकफास्ट, इसमें हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें मैंने सब कुछ समझा दिया, इसकी स्पेसिफिक टाइम में क्या यूज करना है करेगा, और ड्यूरेशन में क्या करेगा नेगेटिव में, और क्वेश्चन में क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो इसमें इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है।